हांसी में जिम संचालक को गोलियों से भुना गया है। सुबह 5:30 बजे का समय था जब जिम संचालक की हत्या की गई। एक बाइक पर सवार यह दो हमलावर आए थे जिनकी ओर से फायरिंग की गई है। फायरिंग के वक्त लोगों को वार्म अप करवा रहा था यह संचालक, लेकिन इसके साथ यह घटना हो जाती है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सिर पर टोपी पहने और मुंह ढके यह हमलावर आए थे। हमलावरों ने 5 सेकंड में 10 राउंड फायर कर दिए। जिम संचालक के सिर और पीठ को निशाने पर रखा गया और इस दौरान छर्रा लगने से शिखा नाम की युवती भी घायल हुई है। हिसार के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है युवती को। जिम संचालक ने कुछ समय पहले ही इंटरकास्ट लव मैरिज की थी। वारदात के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर जांच शुरू की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिम संचालक को गोलियों से भुना गया है। जिम संचालक इस दौरान जिम में लोगों को जिम के बाहर वार्म अप करवा रहा था और खुद वहां पर मौजूद था और तभी दो बाइक सवार पीछे से आते हैं जिनकी ओर से अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। मौके के ऊपर लगभग 10 राउंड होल पड़े हैं यहाँ पे। एफएसएल की टीम उसकी जांच कर रही है, वो करेगी। बच्चे क्या रही है? नहीं, अभी कोई ऐसी वजह सामने नहीं। कोई कोर्ट मैरिज का भी पता चल रहा है कि कोर्ट मैरिज कुछ टाइम पहले हुआ एंगल सर, उसकी लड़के की मदर बता रही है कि उसने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उनके साथ कोई डिस्प्यूट अभी वो नहीं बता रही। कितना टाइम पहले हुई थी? लगभग 3 साल पहले। तो जिम ट्रेनर को गोलियों से भुना गया है। हमारे साथ केशव हांसी से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। केशव, क्या मामला है, जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों जिम संचालक को मौत के घाट उतारा गया? जी, बात करूँ तो सुबह 5:30 बजे की ये घटना है जब जिम संचालक जो था, रेड जिम चलाता है, रेड जिम के नाम कपिल था और पिछले लगभग 3 सालों से यही जिम चला रहा था। और अचानक ही आज सुबह 5:30 बजे जब वो फौरा चौक पर अपने क्लाइंट्स को जिम की एक्सरसाइज करवा रहा था बाहर गली पर, तो अचानक ही पीछे से 2 युवक हमलावर आते हैं और उस पर दनादन गोलियां जो है तान देते हैं। लगभग 10 राउंड फायर जो जिम संचालक पर किए गए। इसके अलावा जो वहां पर उनके छर्रा लगने से एक जो महिला है शिखा, वो भी कहीं न कहीं गंभीर रूप से घायल होगी, जिसे हाथी के पहले हाथी लेके निजी अस्पताल में ले जाएगा, लेकिन उनकी गंभीर हालात को देखते हुए उन्हें हिसार रेफर कर दिया गया। मौके पर सीआई पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची थी। साथ साथ हम बात करें डीएसपी जो विनोद शंकर भी मौके पर पहुंचे थे और काफी जो फोरेंसिक की टीम भी मौके पर बुलाई गई है। फिलहाल पूरे जो घटना जो स्थल को पूरे तरीके से उसको सील कर दिया गया है। चारों तरफ जो है कारण क्या रहे हैं केशव, इस वारदात के पीछे के कारण क्या है? जी, अगर बात करें प्राथमिक जांच की बात करें पुलिस की, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, काफी एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कहीं ना कहीं जो मामला है, युवती जो जिनके साथ इनकी थोड़े दिन पहले लव मैरिज हुई थी, उनसे जोड़कर किया जा रहा है। फिलहाल अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया कि इस युवती इसकी शादी जो है लव मैरिज हुई थी कुछ टाइम पहले की बात है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह लव मैरिज इंटरकास्ट की गई थी। जी हाँ, जो बात करूँ मैरिज की, जो बात करूँ इनकी जो शादी हुई थी इंटरकास्ट मैरिज थी। युवती जो है अपने घर पर ही है फिलहाल इस समय। कहीं ना कहीं जिस तरह अंदर घर का घरेलू विवाद चल रहा था, कहीं ना कहीं वो वापिस अपने घर पर ही बैठती है। तो इसी बात को लेकर साथ में जोड़ा जा रहा है। फिलहाल अभी तक जो है तथ्य कुछ सामने आ नहीं पाए हैं पुलिस के सामने। पुलिस फिलहाल पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन अपने कई एंगल से कर रही है। जिम संचालक की रिहाइश कहाँ पर है, कहाँ का रहने वाला है? जी, अगर इसकी पूरी डिटेल की बात करूँ तो जिम संचालक वैसे तो जींद के डालना वाला गांव का रहने वाला था। फिलहाल वो इस समय हांसी की शांति निकेतन कॉलोनी में रह रहा था और पिछले 3 सालों में हांसी में जिम को चला रहा था। क्या वो यहाँ पर रेंट पर रह रहा था या फिर परिवार के संग? जी, इसके तो अभी क्लियरेंस नहीं हो पाई है कि रेंट पर रह रहा था या कैसे रह रहा था। एक्चुअली उसकी जो नाम था कपिल था, मृतक का नाम कपिल है, जो पिछले 25 वर्ष से उसकी उम्र बताई जा रही है। फिलहाल जो है सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी तक मामले की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। हमलावरों का कुछ पता चला है केशव? जी, हमलावर जो थे नकाबपोश थे, जिन्होंने एक ने सिर पर हेलमेट डाला हुआ था, दूसरे ने सिर पर टोपी करी हुई है और मुंह पर जो है गोछा डाला हुआ था, जिसकी वजह से अभी तक जो हमलावर की अभी तक पहचान पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। हमलावर मौके पर ही गोलियां चलाकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की जो काफी टीमें हैं
हमलावरों के पीछे लगी हुई है। और डीएसपी विनोद शंकर जी का कहना है कि जल्द से जल्द इन दोनों आरोपियों को राउंड अप किया जाएगा। राउंड अप किया जाएगा, लेकिन हमलावर जिस बाइक पर सवार होकर आए थे, क्या वह जाली नंबर प्लेट तो नहीं थी? कोई नंबर प्लेट उस पर लगी हुई थी? कुछ पता चला है, इसकी जानकारी मिली हो? जी, इसके बारे में फिलहाल पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है कि उस पर नंबर प्लेट की बाइक थी या बिना नंबर प्लेट की बाइक थी। अभी तक फिलहाल जो उसकी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। अगर होगा भी सही तो कहीं ना कहीं वो नंबर डुप्लीकेट नंबर निकलेगा, ताकि परिवार की ओर से कोई बयान दिया गया हो केशव इस पूरी वारदात को लेकर? इसकी तरफ से सर मैम, परिवार की ओर से कोई बयान दिया गया है? कुछ सामने आया है परिवार की ओर से? नहीं, अभी तक कोई परिवार का बंदा जो है, मेंबर जो है, कोई जो सामने परिजन सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल अभी जो है घटना के इस मामले में अभी उनको दुख ज्यादा प्रकट कर जा रहे हैं कि अभी तक फिलहाल जो है कोई भी परिजन बाहर निकलकर इस बारे में बात करने नहीं आया है मीडिया के सामने। केशव, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, क्या कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी जिम संचालक की किसी के साथ? इसकी कोई जानकारी हो? जी, अभी तक मैम मामले का खुलासा पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया है, क्योंकि जो जिम संचालक था उसने अभी जो अपनी जिम को पहले जो जिम को यहाँ से सामान शिफ्ट किया था दूसरी जगह पर, और कोई अभी तक फिलहाल जो है जो हमने जांच की है, जो पूछताछ की है, पूछताछ में भी क्लियर नहीं हो पाया। सिर्फ मामला जो है युवती से जो जो मैरिज की गई है, लव मैरिज, वहाँ का मामला सुनने को आ रहा है फिलहाल। ठीक है केशव, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है इस हत्या के कारणों का। दो हमलावर आते हैं और व्यक्ति को मौत के घाट उतार कर चले जाते हैं, और इस वक्त जिम संचालक लोगों को वार्म अप करवा रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी कत्ल की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच की जा रही है।